हेलो दोस्तों। तो मैं हूँ आपके साथ आपकी वीजे द सीक्रेट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय हार्टलेस स्वीट हार्ट माफिया एपिसोड 8। आराध्या की बात का जवाब देते हुए विराज कहता है, कुछ होटल का मालिक हूँ बस, और मैं पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर आया हूँ तो थोड़ा नर्वस हूँ, पर वैसे तुम्हें ये सब पसंद आया? विराज की बात सुनकर आराध्या अपने मन में कहती है, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे अगर मैं मना करूँगी ना तो इस रेस्टोरेंट को ही आग लगा देगा। इतना सोचकर आराध्या विराज से कहती है, बड़ी अजीब बात है, आप जैसा हैंडसम लड़का पहली बार किसी के साथ डेट पर आया है। विराज, अगर मैं कहूँ कि मुझे पहली बार कोई लड़की पसंद आई है तो तुम मेरा यकीन करोगी? विराज की बात सुनकर आराध्या विराज से कहती है, बिल्कुल नहीं, आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर विराज कि हम परसों ही तो आपकी पागल एक्स गर्लफ्रेंड मल्लिका से मिले। आराध्या की बात सुनकर विराज थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशंस में आराध्या से कहता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने कहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, हम कुछ बार मिले हैं पर हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। विराज की बात सुनकर आराध्या विराज से कहती है, और हमारे बीच कुछ है? आराध्या की बात सुनकर विराज अपने कदम आराध्या के पास ले जाने लगता है और फिर वो आराध्या के बेहद करीब आकर आराध्या से कहता है, ये तुम भी जानती हो कि हमारे बीच क्या है। जब से तुम्हें पहली बार देखा है दिल को कुछ पाने की इच्छा हुई है। पहली बार शायद जीने की वजह मिल गई है। ज़िंदगी ने हर बार मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। पहली बार उसने मुझे कुछ दिया है। विराज की बात सुनकर आराध्या कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, विराज। विराज प्यार भरी नज़रों से आराध्या को देख रहा है और आराध्या की नज़रें विराज के हैंडसम चेहरे पर टिकी हैं। और फिर धीरे धीरे विराज आराध्या को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी कुछ आदमी रेस्टोरेंट में घुसते हैं। आराध्या उन आदमी को देखकर विराज को अपने आप से दूर करती है और फिर विराज की नज़रें भी उन गुंडों पर जाती हैं और फिर वो गुस्से में उन गुंडों से कहता है, अब तुम यहाँ कैसे आ गए? उनमें से एक गुंडा विराज से कहता है, कैसे हैं विराज सिंघानिया? बॉस ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है तो बस वही देने के लिए आए हैं। गुंडे की बात सुनकर विराज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो गुंडे को थोड़ा दूर ले जाकर कुछ बात कर रहा था। आराध्या उनकी बात अच्छे से सुन नहीं पा रही थी कि तभी आराध्या के पास में जो गुंडा खड़ा था वो चाकू निकाल लेता है और वो धीरे धीरे विराज के पास जाने लगता है। आराध्या की नज़र उस आदमी पर चली जाती है और वो अपने मन में कहती है, ओह नो, ये तो शायद विराज पे हमला करने वाला है। इतना कहकर आराध्या इधर उधर देखने लगती है कि उसे अपने साइड में एक फ्लावर वाज दिखता है। वो उस फ्लावर वाज को उठा लेती है और धीरे से उस आदमी के पीछे जाती है और जैसे ही वो आदमी विराज पर चाकू से हमला करता, आराध्या पीछे से जाकर वो वाज आदमी के सर पर फोड़ देती है और वो आदमी ज़मीन पर गिर जाता है। विराज पीछे मुड़ता है और फिर वो आराध्या को देखता है और फिर वो आराध्या के पास आके कहता है, आराध्या तुम ठीक तो हो ना? आराध्या, हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये ना आप पे हमला करने वाला था इसलिए मैंने इस पर फ्लावर वास मार दिया। आराध्या की बात सुनकर विराज गुस्से में उस गुंडे की तरफ देखता है जिससे वो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। वो गुंडा अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और फिर वो विराज से कहता है, सॉरी विराज सिंघानिया, ये हमारे बॉस का ऑर्डर था। गुंडे की बात सुनकर विराज अपने पॉकेट में से गन निकाल लेता है। जैसे ही आराध्या की नज़र विराज के हाथ में थामी हुई गन पर जाती है वो डर जाती है और विराज उस आदमी से कहता है, अपने आदमियों को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे बॉस से बात कर लूँगा। विराज की बात सुनकर वो गुंडा अपने आदमियों को ले जाने लगता है और वो जो बेहोश आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ था उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। और फिर विराज आराध्या की तरफ मुड़ता है और वो आराध्या से कहता है, थैंक यू एंजल, मुझे एक बार फिर से बचाने के लिए।
आराध्या की नज़र अभी भी विराज के हाथ में थामी हुई गन पर थी और जैसे ही विराज को नज़र आया कि आराध्या उस गन को देख रही है, विराज उस गन को वापस से अपनी पॉकेट में रख लेता है और फिर वो आराध्या से कहता है, आराध्या। आराध्या अपना चेहरा ऊपर उठाकर विराज से कहती है, विराज, आपके पास ये गन कहाँ से आई? विराज, एंजल, ये मुझसे मत पूछो, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। आराध्या, क्यों नहीं बता सकते आप मुझे जानना है। विराज, मैंने कहा ना। इस वक्त विराज की आवाज़ में थोड़ी सख्ती थी। विराज की आवाज़ सुनकर आराध्या थोड़ी देर चुप हो जाती है और वो विराज से आगे कुछ कहने वाली होती है कि तभी आराध्या की नज़र रेस्टोरेंट के मेन डोर पर जाती है, जहाँ पर से एक हैंडसम लड़का विराज और आराध्या की तरफ ही आ रहा था। वो हैंडसम लड़का विराज की तरफ आता है और वो विराज से कहता है, बॉस, हमने उन आदमियों को पकड़ लिया है। विराज, गुड। आराध्या, ये आयुष है, ये तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आएगा। सॉरी, आज की डेट बर्बाद हो गई, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊँगा। विराज की आवाज़ में एकदम सख्ती थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस थे। ये देखकर आराध्या थोड़ा डर गई थी और वो अपना सर हाँ में हिलाती है और विराज मुस्कुरा देता है और फिर आयुष आराध्या का हाथ थाम लेता है और आराध्या को लेकर वहाँ से जाने लगता है। बाहर जाते जाते आराध्या अपने मन में कहती है, इसीलिए मुझे नव्या ने विराज से दूर रहने के लिए कहा था। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो उसकी बात नहीं मानी। विराज जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। कौन है आयुष और क्या होगा आगे? क्या मोड़ लेगी आराध्या और विराज की ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस स्वीट हार्ट माफिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।